हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे टाइम टेबल की। मॉर्निंग में हमारा टाइम रहेगा 11 से 12 का, जिसमें हमने बेसिक से शुरुआत किया है। और मॉर्निंग में जो क्लासेज हैं 9 बजे से 9:15, 10:15 और 11:15 ये टाइमिंग रखा है। और इन क्लासेज में हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया है। अब एक रीजनिंग के लिए आप टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं। आज आप सर को आप कमेंट सेक्शन में लिख के मैसेज करें कि जो आपको कौन सा टॉपिक से पढ़ने हैं। वैसे ब्लड रिलेशन के जो पजल्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सर ने करवाए थे। इवनिंग क्लास में 5 से 6 का टाइम रहेगा। तो यूजुअली इवनिंग में कई बार आपका लेट भी हो जाएगा, लेकिन मॉर्निंग में हम सोच रहे हैं बैक टू बैक क्लास रखें। इवनिंग में हमने SICI स्टार्ट कर दिया है। SI की एक क्लास हुई है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास अटेंड कर लें, कल वाली क्लास, और आज उसी का कंटिन्यूएशन में होगा। अब बात आती है कि जो हम शुरुआत, क्योंकि मॉर्निंग में हमने नंबर सीरीज शुरुआत किया था, तो नंबर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं कल शायद भूल गया था टेबल्स लिखवाना। आप टेबल्स लिख के बताएंगे। तो अगेन आज 2 मिनट में आप टेबल्स लिख देता हूँ यहाँ पे। टेबल्स आप 2 से 20 तक पहाड़ी लिखेंगे। रेडी एवरीवन? ओके, स्टार्ट। थर्टी सेकेंड ओवर। फास्ट लिखिए। वन मिनट ओवर। तेजी से लिखिए। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, हम टेबल्स लिख रहे हैं पहले। 2 मिनट में 2 से 20 तक पहाड़े लिखने हैं। जैसे आप क्लास ज्वाइन करें, एक बार लिंक शेयर कर दें सब लोग। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, स्टॉप। चलिए बताइए कितने लोग लिख पाए टेबल्स। मैंने आपको पहले बताया टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरुआत यहीं से होती है। तो 2 से 20 तक, उसके बाद 6 से 25 तक, और फिर 11 से 30 तक। इस टारगेट को आप बीट करेंगे। टेबल्स, स्क्वायर, देखो ये काम आएंगे आप सीरीज में। क्यूब, और जो बेसिक ऑपरेशन आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बेसिक ऑपरेशन जो हमने बात की थी, कैसे जल्दी जल्दी प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये इसमें काम आने वाला है। कल मैंने आपको कुछ पैटर्न्स बताए थे, और उसमें आई थिंक मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। हमने शुरुआत की थी इवन ओड वाला कॉम्बिनेशन, कि इवन की सीरीज़ बन गई, ओड की सीरीज़ बन गई। देन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था हमने। फिर स्क्वायर वाली सीरीज़, फिर क्यूब वाली सीरीज़, फिर उसके बाद हमने प्लस वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला, फिर डिवीजन वाला। ठीक है। उसके बाद आपका स्क्वायर और प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन, क्यूब और प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, ये हम कल किए थे। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। कुछ पैटर्न मैं और बताता हूँ और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो ये सेशन भी आज थोड़ा सा छोटा रहेगा आपका, और शुरुआत करते हैं। चलो पहला यहाँ पे कई बार ऐसे कल किसी ने बात भी किया था। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन, आज पेन फिर नहीं चल रहा है यहाँ पे।
हाँ देखिए, ये है 1/2, 3/4, 5/8, 5/8, 7/10, ठीक है। 1/2, 3/4, 5/8, 7/10, इस तरह से कॉम्बिनेशन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन की सीरीज आ जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर का अलग से चल रहा है, 1, 3, 5, 7 इस तरह से। नीचे देखो 2, 4, 8, 10, ठीक है। कुछ बात समझ आती है? सॉरी, नीचे यहाँ पे 16 आएगा, 16, 7/16। तो ऊपर वाली सीरीज़ के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे क्या चल रहा है, 1, 3, 5, 7, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। नीचे वाली सीरीज है 2, 4, 8, 16, तो इसके हिसाब से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ये पीछे मैंने लिखा था, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, पावर्स भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 32। तो आंसर हो जाएगा 9/32। पहले मैं आपको पैटर्न कवर कराने वाला हूँ और फिर अपन जो है रैंडमली जो है टिपिकल जो सीरीज आती है उनको उठाएंगे। मैंने आपको बताया था जो वायरल सीरीज आती है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो भी हम क्रैक करेंगे। दूसरा, चलो इस तरह से आपका 512, 16, 343, 25। बताओ नेक्स्ट नंबर। मैं अब कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन बन के कैसे आती है। क्या करोगे, ये 512 जिसको याद है क्यूब, ये 8 का क्यूब होता है, ठीक है। ये वाला 4 का स्क्वायर, ये 7 का क्यूब, ये 5 का स्क्वायर। देखो 8 का क्यूब फिर 7 का क्यूब ऑल्टरनेट चल रहा है ना, तो इससे अगला क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब आना चाहिए। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, 6 क्यूब, और 6 क्यूब कितना होता है आपका, 216 होता है, 216। इससे अगला नंबर पूछते तो यहाँ पे, तो देखो 8, 7, ये तो इससे अगला तो 6 है, 4, 5, और उससे अगला क्या आएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उससे अगला नंबर पूछा तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि कई बार 2 नंबर भी पूछ लेते हैं। पहले मैं सारी टाइप्स कवर कराऊंगा आपको, फिर अपन जो है अच्छे सीरीज पे जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, 5, 12, 27, 58, 121, 248। चलो बताओ, 5, 12, 27, 58, 121, 248। इससे अगला देखो, एक चीज़ पहले अपन नोट करेंगे इसमें कि जो टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, जैसे 5 के बाद 12 आया तो ये बढ़ तो रहा है ऑलमोस्ट डबल के आसपास, ठीक है। फिर जो है 12 से जब वापस उसको देख रहे हैं तो फिर बढ़ रहा है, लेकिन ये अब्रप्टली नहीं बढ़ रहा, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। तो जब बढ़ रहा है तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि मल्टीप्लाई है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो मल्टीप्लाई को देखते हैं। तो उसमें भी हम क्या देखते हैं, कांस्टेंट फैक्टर भी देखते हैं और जो इंक्रीजिंग जो है फैक्टर भी देखते हैं। अब कई बार क्या होता है, जब ऐसे इस तरह से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे तो वो साथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो पहले इस पर डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 का, ठीक है। 7 का, 15 का, फिर अगला कितना डिफरेंस आ रहा है, 31 का, ठीक है। और फिर अगला कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, 63 का। ये जो आप चेंज नोट करोगे इसमें भी आपको पैटर्न मिल जाता है। उसमें कितना जो है डिफरेंस आ रहा है आपको, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपको 127 का, ठीक है। अब इसमें पैटर्न देखो, इसमें ये क्या है, 2 का क्यूब -1 है ना, ठीक है। 2 का क्यूब -1, 2 की पावर 4 -1 है, 2 की पावर 5 -1 है, 2 की पावर 6 -1 है, और ये 2 की पावर 7 -1, 2 की पावर 7 -1। देख रहे हैं पैटर्न मिल गया हमें। 7 क्या होता है, 8 -1 यानी 2 पावर 3 -1। 15 क्या होता है, 16 -1 यानी 2 पावर 4 -1।
31, 32 माइनस 1 होता है 63, 64 माइनस 1, ठीक है, इस तरह से। तो अगला क्या होना चाहिए आपका, होना चाहिए 2 पावर 8 माइनस 1, कितना होगा बता दो भाई। 2 पावर 8 माइनस 1 तो 256 माइनस 1 255, तो ये 255 जोड़ना पड़ेगा उसमें इधर 248 में। तो 248 में हम जोड़ लेते हैं, नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं 248 प्लस में 255, ठीक है। तो यहाँ से 400 तो 1 हो गया, 90 1 हो गया, 490 और 13 503 हो गया ना। तो नेक्स्ट टर्म आपकी करनी 503 हो जाएगी, 503। नेक्स्ट 8 4 4 6 12, बताओ ज़रा, कई बार ऐसे भी आ जाता है 8 4 4 6 12। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखो 8 इंटू 0.5, मतलब 8 का आधा किया 4, वो कांस्टेंट पे रहेगा। देखो पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कोई फ्रैक्शनल जो है आपका फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है जो कि लेस देन 1 है, ठीक है। अब क्या करोगे, अगला 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 इंटू 1.5 करो, 4 और 2 6 हो गए। फिर आपका 6 इंटू, देखो अभी 4 ही था ना, 4 गुना में 1 4 हो गया, फिर 4 गुना में 1.5, अब 6 गुना में 2 कितना होगा 12 12, फिर जो है आपका 12 गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.5, तो 12 से 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया, आंसर विल बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट 6 9 18 45, 6 9 18 45। बताइए भाई। देखो मैं पहले सारे पैटर्न आपको कवर कराऊंगा, उसके बाद जो है हम मिक्स वैरायटी हम जो है डिस्कस करेंगे। मैं भी पैटर्न ही करा रहा हूँ। 6 9 18 45। नेक्स्ट क्या करोगे, 6 से 9 कैसे बनेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 हो गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 हो गया। अब 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 और 9 45 हो गया। और 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 135 हो गया, 135। तो आंसर हो जाएगा आपका 135। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कुछ अनयूजुअल जो है क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपका 1 3 4 8 15 27, 1 3 4 8 15 27।
बताइए। देखो अब यहाँ पे वैसे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज़ साफ साफ दिख रही है यहाँ पे। अगर मैं पहली 3 टर्म को प्लस करूँ, 1 + 3 + 4 क्या बनेगा? 8। ठीक है, अब अगली 3 टर्म को प्लस कर लो, 3 + 4 + 8 15 हो गया। फिर अगली 3 टर्म को प्लस कर लो, ठीक है, 4 + 8 + 15 27 हो गया। फिर अगली जो है 3 टर्म को प्लस कर लो, 8 + 15 + 27, ठीक है, तो कितना हो गया? 50 हो गया। आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 50। देखो मैं सारे के सारे लॉजिक्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम प्रैक्टिस पार्ट पे जाएं। अच्छा चलो देखो, एक इस तरह से भी आता है कई बार, 5 8 2 4, ठीक है, फिर है 5 2 4 2, 5 2 4 2, फिर बीच में एक ब्लैंक दे दिया यहाँ, फिर यहाँ दिया है आपको नेक्स्ट नंबर दे रखे हैं 4 2 4 7 और जो है 3 8 2 3। फाइव 8 2 4, 5 2 4 2, बीच में ब्लैंक दे दिया, 4 2 4 7 3 8 2 3। सोल्व करके बताओ ज़रा। तो ये देखो, इसमें अपन देखने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये है 5 8 2 4 और ये है 5 2 4 2, ये डिक्रीज़ हो रही वैल्यू। और कोई देखो इतने बड़े नंबर में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड का फैक्टर होता तो ज़्यादा डिफरेंस आता था, यानी कि प्लस माइनस का है कुछ है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये पता लग रहा है कि इधर ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इनका डिक्रीज़ कितना वो देख लेते हैं। माइनस कर लेता हूँ, कितना डिक्रीज़ हुआ, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 4 गया 8, और ये 7 में से 2 गया 5, और बाकी हो गया। तो इधर -582 है। मुझे ये जैसे 582 आया तो मेरी नज़र यहाँ जाती है, ये देखो कितना डिक्रीज़ हुआ है, 582। इस तरह का लॉजिक इस्तेमाल होता है। तो इसको भी चेक करते हैं। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और ये कितना 4 2 4, देखो ये मिल गया यहाँ पे। देखिए आपका दिमाग अपने आप कैच करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है उसकी जो पहली 3 डिजिट है उससे जो नंबर बना वो डिक्रीज़ करना है। इसका मतलब इसमें से कितना माइनस करना है? 524 माइनस करना है। तो माइनस करो, आपका 5 2 4 2 माइनस 524, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे कितना हो गया? 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 12 में से 5 गया 7, और ये 4, 4718 हो जाएगा भाई, 4718। मैं सारे लॉजिक एक बार आपके सामने डिस्कस करूँगा, और उसके बाद जो फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे प्रॉपर्ली। पहला पार्ट तो ये बनता है, इससे कि देखो दिमाग में पैटर्न बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसे कोई मतलब नंबर सीरीज़ में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कोई जो है कोई पक्का ही बोल दे कि ये सीरीज़ आएगी, लेकिन हाँ हमारा दिमाग जो पैटर्न कैच करता है और धीरे धीरे जो है वो अपने आप ही पता लगने लग जाता है। तो 5 8 9 6 5 4 2 3 7, ठीक है, 5 8 9 6 5 4 2 3 7। अब मैं लिखता जा रहा हूँ, उसके साथ साथ अब कैच करने की कोशिश करें उसे। 8 9 6 5 4 2 3 7, 8 9 6 5 4 2 3 7। फिर अगला है 8 9 6, किसी को समझ में आया तो बता दो पहले ही। 8 9 6 5 4 2 3, ठीक है। फिर अगला है 9 6, अभी तक तो समझ आ गया होगा, 9 6 5 4 2 3। जब ऐसे बड़े नंबर होते हैं तो कुछ और ही लॉजिक होते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड की बजाय। देखो 5 8 9 6 5 4 2 3 7, ठीक है। फिर 8 9 6 5 4 2 3 7, 8 9 6 5 4 2 3, 9 6 5 4 2 3। देखो यहाँ पे सबसे पहला मैं अगर इस नंबर से इस नंबर तक जाता हूँ अगले नंबर में, तो आपने देखा होगा कि ये वाला 5 गायब है, 5 गायब है। तो कहाँ से स्टार्ट हो? 8 9 6 5 4 2 3 7, 8 9 6 5 4 नंबर सेम है ना। अब उससे अगली टर्म में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 8 9 6 5 4 2 तो सेम है, 3 भी है, तो यहाँ से 7 गायब है। मतलब एक पहला जो ऑपरेशन है उसमें क्या है, लेफ्ट साइड से एक डिजिट गायब है, अगले में जो राइट साइड से एक डिजिट गायब है। फिर अगला देख लेते हैं,
उससे अगले में देखो, अगर उससे अगले में जाओगे यहाँ पे तो इसमें आपका 8 गायब है, तो क्या हो गया 9 6 5 4 2 3। तो इस हिसाब से लेफ्ट वाला गायब है, अगले में राइट गायब होना चाहिए, तो आपका अगला आंसर क्या हो जाएगा 9 6 5 4 2, ये आपका आंसर होना चाहिए 9 6 5 4 2, 9 6 5 4 2 विल बी आंसर। चलो और लिखता हूँ क्वेश्चन, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। देखो कितने तरीके से आप सोच सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। चलो और लिख देता हूँ इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 4832 4832 5840 4832 5840 6848, ठीक है 6848। चलो बताओ अगला नंबर बताओ। 4832 5840 6848। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है 4832 5840 6848, नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। अब आप देखोगे कि जैसे चेंज तो आ रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में चेंज आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्लस माइनस के बारे में बात हो रही है। तो हम जो है एक बार माइनस करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया 0, फिर यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, 1008 का डिफरेंस प्लस 1008 का। अगले में देखो 8 0 0 1008, देखो इधर भी 1008 का जो है इंक्रीज हो रहा है और इधर भी 1008, मतलब अगली टर्म में 1008 का इंक्रीज होना चाहिए। सो डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो है 1008 का इंक्रीज हो रहा है, तो अपन क्या करें 6848 में 1008 प्लस कर देते हैं, 1008 प्लस कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 8 जोड़ दो भाई 16 4 1 5, ठीक है 8 और 7856 हो जाएगा भाई 7856 7856। चलो नेक्स्ट है आपका 8 9 20 63 256 1285, 8 9 20 63 256 1285। चलो बताओ। एट 9 20 63 256 1285, ट्राई करो। क्या करोगे इसमें? देखो यहाँ पे चेंज आ रहा है अगेन, जो है ये बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है लेकिन चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन है। तो 8 से 9 कैसे बनेगा भाई? पहली चीज़ तो मुझे ये ध्यान में है 8 गुना में 1 प्लस 1। फिर जो है 20 कैसे बना सकता हूँ? 9 गुना में 2 प्लस 2। 63 कैसे बन सकता है? 20 गुना में 3 प्लस 3। अब देखो पैटर्न मिल गया, प्लस ये जितना गुना करना उतना ही प्लस करना है। 63 इंटू 4 प्लस में 4 240 252 प्लस 4 256 हो गया। 256 गुना में 5 प्लस 5, तो 1000 तो 1 हो गया और 250 1250 1280 और उसमें 5 जोड़ोगे 1285 हो गया। इसका मतलब 1285 गुना में 6 प्लस 6 करना पड़ेगा। 1285 को 6 से गुना करो तो 7200 तो 1 हो गया भाई, 1200 गुना में 6 और 480 1, ठीक है 7680 और 7680 7710 और 6 और है ना 7716 हो जाएगा भाई। देखो इसमें इसमें स्पेस थोड़ा कम था तो मुझे क्या आंसर हो गया आपका 7716 हो गया।
7,716। ठीक है, मैंने क्या किया, 1200 को 6 से गुना कर लिया तो ये 7200 हो गया। 80 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 480 हो गया, और फिर जो है इसमें 30 और प्लस में 6। ठीक है, तो इस तरह से मैंने उसको जोड़ने की कोशिश की। क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए मैं। 980, 484, 236, 112, 50। 980, 484, 236, 112, 50। चलो बताओ क्या लॉजिक लग रहा है। जो देखो डिक्रीज हो रहा है और ज़्यादा डिक्रीज है, ऑलमोस्ट हाफ होती जा रही है, तो सीरीज तो हमें देखना पड़ेगा इसमें लॉजिक क्या है। देखो अगर मैं इसको ही बोलूँ कि इसका आधा कर दूँ इसको, यानी डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आ गया 450 और 30 का आधा 15, तो कितना हो गया ये, सॉरी 80 का आधा। तो यहाँ पे देखो इसमें 980 में अगर 2 का भाग दिया तो हो जाएगा 2 से 4 बार हो गया 18, फिर 2 से 9 बार। ठीक है, तो अगर इसमें से अगला नंबर देखें तो इसके हाफ में से 6 कम दिख रहा है। ठीक है भाई, जो है 200 यहाँ पे 490 माइनस में 6 हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 6 हो रहा है ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैटर्न, 980 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 6 कितना आ गया 484। ठीक है, 484 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, 200 यहाँ पे 42 माइनस 6 कितना 236 हो गया। ठीक है, 236 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 कितना हो गया, तो 118 माइनस 6 112 हो गया, 112 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, 56 माइनस 6 50 हो गया। अब 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 6, तो 50 का आधा 25 माइनस 6 कितना हो गया 19, 19। तो आंसर हो जाएगा पर 19। ठीक है, डिवाइडेड 2 बाई 2 माइनस 6, 9, 19, 40, 83, 170, 345। बताओ 9, 19, 40, 83, 170, 345। क्या होगा नेक्स्ट। देखो मुझे यहाँ पे इस पे देखो जो समझ में आ रहा है, तो इसको 9 गुना में 2 प्लस 1 कर सकते हैं, 19 हो गया। 19 गुना में 2 प्लस 2 40 हो जाएगा। 40 गुना में 2 प्लस 3, देखो इंटू तो 2 हो रहा है, ये सीक्वेंस बढ़ी 1 2 3, तो 83 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 83 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा 160, 106, 170 हो गया। 170 गुना में 2 प्लस 5 345, 345 गुना में 2 प्लस का 6, तो 690 और प्लस 6 696। ठीक है, 696 आंसर हो जाएगा 696। नेक्स्ट, 34, 36, 40, 48, 64। नेक्स्ट टाइम 34, 36, 40, 48, 64। बताओ, आसान है ना बिल्कुल। ये तो इसमें हो जाएगा प्लस का 2,
इसमें प्लस का 4 +4, फिर प्लस, देखो प्लस का सॉरी यहाँ पे +4 हुआ ना, 34 से 36 में प्लस का 2 +4 फिर +8, फिर प्लस का जो है 12 और 4 16, यानी पहले प्लस हुआ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर प्लस को 2 की पावर 5, कितना 32 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा, 96। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 4 9 25 49, 4 9 25 49 121, बताओ जल्दी से। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, प्राइम नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं भैया, तो आंसर क्या हो जाएगा नेक्स्ट 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 2 5 10 17, 1 2 5 10 17, देखो पहले कितना चेंज आया, प्लस का 1, फिर प्लस का 3, फिर +5, फिर +7, ठीक है। तो 1 3 5 7 क्या करोगे, 9 प्लस कर दो, आंसर हो जाएगा 26। ओड नंबर की जो है सीरीज बन रही थी, जो चेंजेज आ रहे थे उसमें 1 3 5 7 9, तो 17 में 9 प्लस कर दिया, आपका 26 हो गया। तो आज का सेशन मैं इतना ही रख रहा हूँ। अब जो है आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट लिख देता हूँ 5 क्वेश्चन का। चलो पीओडी टेस्ट, सब लोग रेडी हैं? 5 मैं क्वेश्चन लिखूँगा, आप साथ साथ में जो है अपना सोल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे पूरा हो जाएगा मैं आपका आंसर लिख दूंगा इसमें। 0 4 6 3 7 9 6 क्वेश्चन मार्क 12। दूसरा 8 9 8 7 10 9 6 11 10 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, और ये 12। तीसरा 7 4 5 9 क्वेश्चन मार्क 52.5 160.5 7 4 9 7 4 5 9 क्वेश्चन मार्क 52.5 160.5। चौथा 5 348 564 689 क्वेश्चन मार्क 780 788 5 348 564 689 क्वेश्चन मार्क 780 788 4.5 16 4.5 16 क्वेश्चन मार्क 33 38.5 42
43.5 4.5 16 क्वेश्चन मार्क 33 38.5 42 43.5 5 क्वेश्चन है 30 सेकंड में मैं आपके आंसर लिख दूंगा इसमें। कलर चेंज कर देता हूँ। चलो पहले का आंसर बताओ भाई। पहला है 0463796 ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे आएगा आपका 10। पहले का आंसर 10 है। दूसरा दूसरे का आंसर है यहाँ पे है, देखो 8 9 8 7 10 9 6 11 10 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे आएगा 5 तो दूसरे का आंसर 5 है। तीसरे का आंसर है 20 20 आ जाएगा भाई। 7 4 5 9 यहाँ क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 20 आएगा। चौथे का आंसर है 753 ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह 753। पांचवें का आंसर है आपका 25.5 ये थर्ड टर्म 25.5। चलो बता दो 5 आउट ऑफ 5 5 में से 5। देखो मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो प्री में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं इसके, और मेंस में भी आजकल क्वेश्चन आने लगे 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका पीओडी टेस्ट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना स्कोर आया, इसको जो है अटैम्प्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपको रिमाइंडर डालूंगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड योर डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस एंड बेल आइकन। मैंने आपको जो है असाइनमेंट कल इवनिंग का सेंड किया था, और मेरी जो है कोशिश है कि जो है दोनों ही क्लासेज के असाइनमेंट में 20-20 क्वेश्चन डेली फॉरवर्ड करूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे और 20-20 क्वेश्चन वैसे अपन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 70-80 क्वेश्चन आप दिन में सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।